जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने अपने पास बिठाया है मुझे, उसके लिए शुक्राना। रोज़ बैठाते हैं लेकिन सत्संग करने के लिए आज बैठाया, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी की कृपा हर पल बरसती है, हर क्षण बरसती है, पर हम इतनी अनदेखी कर देते हैं। मतलब ये सोचते हैं गुरु जी हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे हैं, गुरु जी हमारा ये नहीं कर रहे हैं। और हमारा फालतू दिमाग भी बहुत चलता है कि ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। हम नेगेटिव भी सोचते हैं। गुरु जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी तो बोलते ही हैं, पर कहीं ना कहीं एक साइड कोने में दिमाग चल रहा होता है, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मेरा वो काम नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी हमारे कितनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की कि हम सच में, वो बात सच है कि सागर जितनी दवात हो और कलम हो, उससे हम गुरुजी का बयान ही नहीं कर सकते। गुरुजी की छत्र छाया इतनी है ना हम पर, इतना प्यार है ना गुरुजी का हम पर, बता ही नहीं सकते। आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ा अलग है और अजीब भी है। वो इसलिए कि मेरी शादी दिसंबर 2015 में हुई थी, और जब से लेकर अब तक जितनी भी गर्मियाँ आई हैं 2016 तक, कभी भी हमारी यहाँ बनती नहीं थी। वो इसलिए कि उनको एसी में सोना पसंद है, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है या क्या है, आई डोंट नो। तो वो मेरे कमरे में अकेली सोती थी। इवन प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मुझे वो अकेला कमरे में छोड़कर मम्मी जी के कमरे में जाकर सो जाते थे। मैं 2-3 महीने तक अपने अकेले सोती थी। डर भी लगता था, और क्योंकि मुझे आदत नहीं थी अकेले सोने की, तो एक कमरे में मैं अकेले सोती थी और परेशान सी रहती थी, डिस्टर्ब रहती थी। उस टाइम में मेरा डिप्रेशन के शिकार भी हो गई, क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं मिली मुझे। बहुत डिस्टर्ब थी। उस टाइम का भी बहुत सारे सत्संग हैं, जबकि मैं उस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी, पर मुझे लगता है मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। लेकिन हुआ क्या, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। हर गर्मी में यही होता था, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्योंकि वो फिर दूसरे कमरे में सोने चले जाते थे और मुझे अकेले में डर लगता था। बट फिर भी हिम्मत करके मैं सोती थी। फिर मेरा बेबी भी हो गया, फिर उसके साथ सोने लगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनी रहती थी। तो मुझे ये लगता था यार, हर गर्मी में पता नहीं क्या है, हम दोनों की बनती नहीं है। वैसे बनती तो हमारी बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी बना के रखते हैं। मतलब इतनी नौबत आ गई थी कि तलाक तक हो जाए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बनाकर इतना रखा हुआ है कि अब सुकून से थोड़ा सांस ले लेती हूँ कि चलो ठीक है, सरवाइव हो जाएगा। तो यही था कि हर गर्मियों में वो हमेशा दूसरे कमरे में चले जाते थे। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे डर भी लगता था और मुझे बहुत अजीब लगता था कि क्या यार, तो होता था। अब 2017 में आया और मेरी हस्बैंड से बात हुई, तो हस्बैंड कहते हैं हम फ्रिज लेंगे। तो उन्होंने थोड़ा चेक भी किया, तो 26,000 के आसपास का फ्रिज आ रहा था। तो फ्रिज, मैंने कहा ज़रूरत क्या है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बाबा खोलता है, बाबा कुछ करता है, दिक्कत करेगा। तो मैंने कहा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब कर लेंगे। वैसे भी हम रेंट पर रहते हैं, तो क्यों इतना फालतू का खर्चा करना। तो ये सब चल रहा था। फिर मेरे दिमाग में ऐसा है, क्योंकि सासू माँ के कमरे में, मम्मी के कमरे में AC लगा हुआ है शुरू से ही। तो मैंने सोचा कि ऐसा करो, आप फ्रिज की जगह अगर सोचते हो तो AC ले लो, उसका कम से कम यूज़ तो होगा, क्योंकि बच्चा गर्मी में रहता है, तो AC देख लेते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पति ने बात मान ली, और मैं अंदर सोचूंगी वाह भी वाह, मेरे पति ने तो मेरी बात मान ली, आज क्या बात है। और मैं अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट समझने लगी थी कि क्या मैंने सही बोला उनको कि 26,000 का फ्रिज आएगा, इससे तो इतने में तो AC आ जाएगा। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड को मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर मेरे को लगा कि यार गुरुजी करवा रहे सब, नहीं तो कहाँ वो सुनते हैं मेरी। ये सब होती रही, शॉर्टकट में सुनाऊंगी। तो हम AC भी आ गया घर पर, AC आ गया। AC आने के बाद मैं प्रेगनेंसी का टाइम मेरा शुरू हो गया। तो
जब पता चला कि प्रेग्नेंट है तो घर पर भी सब बोलने लगे, यार ये तो बहुत अच्छा है, गुरुजी ने पहले से तेली एसी मंगा दी ताकि तुझे गर्मी ना लगे, तुझे दिक्कत ना आए। और मैं भी बहुत खुश थी यार, प्रेगनेंसी में तो बहुत गर्मी लगती है, तो चलो अच्छा है गुरुजी ने पहले से इंतज़ाम कर दिया। मैं बहुत खुश हुई, मैंने बहुत शुक्राने किए और गुरुजी का ही शुक्राना गुरुजी के आपने एसी लगवाया। जबकि मुझे वैसे सही बताऊँ, मैं बहुत, मेरे को नज़ला है जुकाम का, तो मैं ज़्यादा हवा ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। थोड़ी सी ठंड होती है तो मेरे को जुकाम लग जाता है, मौसम में चेंजेस होते हैं तो जुकाम लग जाता है। और कोई मुझे स्मेल हार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ जाए तो उससे मुझे जुकाम लगता है, मतलब किसी भी चीज़ से मुझे जल्दी से जुकाम हो जाता है। तो एसी की मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मुझे चाहिए, बट मैंने बच्चे का सोच के बोल दिया था। और जैसे हस्बैंड को भी लगती थी गर्मी, तो मैंने उस पर्पज़ से भी बोल दिया था। तो इस वजह का हम शुक्राने करते थे। ये हमारी सोच है कि इस वजह से गुरुजी ने किया, इस वजह से गुरुजी किया, लेकिन गुरुजी किस वजह से करते हैं वो वही जाने। हुआ क्या कि जैसे 2.5 महीने का जैसे टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, एकदम वो सत्संग में डिटेल में नहीं बताना चाहते भी, शॉर्टकट में ही बोलूँगी कि जल्दी से जैसे 2.5 महीने हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें मेरे को अबॉर्शन के लिए बोल दिया गया, क्योंकि वो प्रॉपर ठीक हिसाब किताब नहीं था। तो हमने अबॉर्शन के लिए जैसे तैसे हाँ कर दी और अबॉर्शन हो गया। मैं अपनी मम्मी के यहाँ कुछ दिन रही अपना टेक केयर के लिए, फिर वापस आई यहाँ पर, घर के कामों में लग गई और होता रहा। फिर एक दिन हुआ क्या कि एसी क्या ना, वो थोड़ा तेज़ चलाते हैं, मैं उनको बोलती थी थोड़ा स्लो चलाओ, तेज़ चलाते हैं मैं स्लो बोलती थी। मेरे को रोज़ जुकाम रात को लग जाता था, रात को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि जिनको जुकाम रहता है उनको पता है नाक ब्लॉक, अगर नोज़ ब्लॉक हो जाए तब सो तो क्या सांस ही नहीं ले सकते, जब सांस ही नहीं आएंगी तो आप सो के कैसे। तो मेरी नोज़ ब्लॉक हो जाती थी पूरी रात और मैं इतनी परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा। मैं अभी को बोलती थी यार प्लीज़ आप ना इसको हम स्लो कर दो। वो कहते हाँ स्लो तो है, इतना तो है यार, इतना तो है। पर मुझे तेज़ भी ठंड लगती थी, जबकि मैं चादर कंबल ओढ़ के सोती थी तभी मुझे बहुत ठंड लगती थी, बट फिर भी कोई नहीं। उससे ये हुआ इसी से कि जो हर बार वो मम्मी के कमरे में भाग जाते थे सोने के लिए, इस बार वो नहीं गए। और मैं हैरान हो रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा इस बार ये क्यों नहीं जा रहे हैं, और इस बार तो मतलब जान रहे सॉरी कि इस बार तो ये यहीं पर ही है गर्मियों में, नहीं तो हर साल गर्मियों में ये मम्मी के पास ही सोते थे और मैं अकेली हो जाती थी यहाँ पर। तो मैं इसी सोच में पड़ी रही। फिर मैंने कहा चलो हो गया कोई बात नहीं, मतलब ये दिमाग में नहीं आया कि हम शुक्राने बेशक से किसी भी चीज़ से लेके कर रहे हैं, शुक्राना तो करते ही रहना चाहिए, वो आपकी सोच के हिसाब से है या कुछ भी सोच से। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि गुरुजी की प्लानिंग क्या होती है, वो चीज़ कि गुरुजी किस सोच से लेकर आए इसे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये थी मेरे माइंड में कि यार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के टाइम में एसी मतलब एसी पहले ही आ गया, फिर प्रेगनेंसी हो गई और मुझे शुक्राने में इस बात पे कर रही कि गुरुजी चलो आपने प्रेगनेंसी दी है तो मेरा एसी पहले से आगे गर्मी नहीं लगेगी, जो भी दिक्कत है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि गुरुजी को, जैसे मैं कई बार बात करती हूँ गुरुजी ये हर बार गर्मी में भाग जाते हैं ये चीज़, तो गुरुजी ने उस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई एसी यहाँ रहेगा तो वो दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे और तुम अकेली नहीं पड़ोगी, तुम्हें जो रात को डर लगता है वो नहीं लगेगा। वैसे गुरुजी के होते डर नहीं लगता जब से गुरुजी को मानते हो। लेकिन एक होता है ना कि मैं जो है जिस फैमिली से आई हूँ वो जॉइंट फैमिली टाइप है, तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना उनको भरा भरा 7-7 लोग चाहिए होते हैं, और जो बिल्कुल सिंगल फैमिलीज होती है, मतलब ऐसे 2-2, मैं एग्जैक्टली भूल भी गई क्या बोलना है मुझे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। छोटी फैमिलीज होती हैं उसमें सब सिंगल सिंगल कमरे में भी सो जाते हैं ना, तो उनके लिए मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं। मैं हैबिचुअल नहीं थी, मुझे हमेशा ये होता कोई मेरे साथ हो, मेरे को अंदर से ये होता सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ भी कोई है मेरे साथ, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मैं हूँ डरपोक टाइप की, पर क्या है गुरुजी ने पहले से डर मेरा बहुत कम कर दिया है, बट फिर भी थोड़ी बहुत हूँ डरपोक कि मुझे रात के टाइम तो चाहिए कि कोई मतलब कमरे में कोई होना चाहिए, चाहे
कहीं पर भी हो लेकिन एक कमरे में कोई ना कोई होना चाहिए। तो कि हाँ भाई आवाज़ आ रही है, शांत एकदम वातावरण मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मतलब अजीब सा नहीं लगे, नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है मुझे, ये चीज़ है। तो एक्चुअली क्या है, मेरे पे पैरेट ओना टोटका किसी ने कर रखा है, तो उस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ा डर रहेगा रहता है वो। पर ये भी सत्संग एक है जो अभी नहीं डिस्क्राइब कर सकती, सॉरी, वो भी मेरा टोना टोटके वाला जो बीमारी है, डिप्रेशन था, काफ़ी चीज़ें गुरुजी ने ही काटी मेरी। गुरुजी का नाम लेके ही सोती हूँ। पहले तो मैं बहुत सारी प्रिकॉशंस करती थी कि रात को मीठा नहीं खा के सोना, ये नहीं करना, बाल खुले नहीं रहना। आज मैं नहीं डरती हूँ बिल्कुल भी, आज मैं बहुत सुरक्षित रहती हूँ। लेकिन एक नेचर वाली बात कर रही हूँ कि मुझे अकेले अजीब सा लगता है। मेरा बेटा मेरे साथ ही सोता है, तो छोटा है 5 साल का भी, तो ये चीज़ है। बट फिर भी होना चाहिए कि हाँ, जब तक 2-3 लोग ना हो ना कमरे में, तो फील नहीं लगता कि हाँ ऐसा। संगत जी आप समझ पा रहे होंगे शायद मेरे से कुछ गलती की, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। और मैं हो सकता है क्या होंगी, पक्का से त्रुटियाँ होंगी, तो प्लीज़ मुझे नई संगत समझ के या छोटी संगत, जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहती वो चीज़ जो गुरुजी मना करते हैं, पर पता नहीं क्यों निकल रहा है वो चीज़ कि गुरुजी नहीं कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि कोई नई और पुरानी संगत नहीं होती। बट हर एक का अपना अपना तरीका होता है डिस्क्राइब करने का, प्रेजेंट करने का। पर अभी मैं थोड़ी सी होपलेस समझ लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑडियो बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ये चीज़ है। और ये एकदम ही आया मेरे माइंड में कि मैं सत्संग करूँ। तो जैसे मैं बता रही थी कि एसी का चक्कर था, तो अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन सॉरी 3 दिन पहले की बात है। मेरे हस्बैंड और मेरे में रात को झगड़ा हो गया। वो इस बात पर गुस्सा होगा कि तुम इतना स्लो नहीं चलाऊँगा, मैं तेज़ जो चाहिए मेरे को, थोड़ा गर्मी लग रही है, ये है वो है। वो इतना रात को 1 बजे चिल्ला के हमने गुस्सा करके मम्मी के कमरे में चले गए कि भाई एसी एसी चल रहा है, ये मतलब एसी उनको दूसरे कमरे में लगा हुआ है। अब बाई चांस वाली बात है कि अभी जो मेरी सासू माँ हैं वो मेरी ननद के यहाँ पर रहने गई हुई हैं, ठीक है। तो वो अकेले वहाँ सोए। तो पिछली बार भी जब मम्मी गई थी मेरी ननद के यहाँ पर रहने, तो तब भी वो 1 महीना सेपरेट सोए थे उसी कमरे में, और मैं और मेरा बेटा एक कमरे में अलग सोए। तो उनको एसी चाहिए था, तो इसलिए वो वहाँ सोते थे। मुझे एसी इतना कंफर्ट नहीं हूँ, मैं कूलर में सो जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वहाँ पर सो जाती थी। पर मेरे को ये होता था, बड़ा अजीब सा लगता था कि सब लोग अपनी फैमिली में अच्छे से रहते हैं, और हमारे ऐसा रहता है कि गर्मियों के टाइम में एक तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, फिर वो अपनी मम्मी के कमरे में सो जाते हैं जाके। तो इस बार ये था कि मम्मी थी नहीं, तो वहाँ पे एसी चल रहा था, और एसी चल रहा था तो पति को पसंद नहीं आएगा ना, तो एसी चलेंगे, क्योंकि देखो हम जैसे मैंने बताया हम रेंट पर रहते हैं, तो इतना खर्चा नहीं होता। तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ एसी चलाना, तो जुकाम की वजह से भी और खर्चे की वजह से भी। बट क्या था कि उस टाइम तो वो गुस्सा होकर चले गए, पर अगले दिन वो खुद इसी कमरे में सोए क्यों? क्योंकि माइंड में ये चल रहा होगा अगर 2-2 एसी चलेंगे तो क्या होगा। तो गुरुजी ने देखो क्या ट्रिक चलाई, सॉरी गुरुजी माफ़ करना, मतलब किस तरह से प्लानिंग की कि वो इसी कमरे में सोएं, और अगर यहाँ पर एसी नहीं लगा होता इस कमरे में, तो फिर वो वहीं पर ही सोते रहते, जो कि मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, किसी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा कि आपके हस्बैंड कहीं और जाके सो रहे हैं और आप अकेले इस कमरे में सो रहे हैं बच्चे के साथ, तो थोड़ा डर सा अजीब सा लगा रहता है। तो वो चीज़ थी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि इस वजह से गुरुजी ने वो हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, कुछ भी हो सकता है। बुरा इन द सेंस बुरा नहीं करते गुरुजी, लेकिन मतलब कि हमें हमारी सोच से लगता है कि वो बुरा हुआ हमारी सोच से, तो हम ये सोचते हैं। लेकिन गुरुजी ने आपके लिए क्या सोचा हुआ, क्या ट्रिक से हो क्या है, तब वो तो गुरुजी ही बता सकते हैं। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं भूल गई क्या सोचती थी, सॉरी संगत जी, बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी। गुरुजी माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। आज मैं थोड़ा अजीब सी हो भी रही हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब सी हो रही हूँ, बट मुझे लगता है गुरुजी चाहते हैं मैं सत्संग करूँ, ये तभी मैंने एकदम बनाया नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ सत्संग करूँ, पर नहीं हो पा रहा है। बट आज मैंने सत्संग पक्का मान के कर ही दिया। मुझे पता है कि बहुत सारी संगत को बातें
थोड़ी अजीब अटपटी लगेंगी, पर ये मेरा सत्संग है कि इस साल ना चाहकर ये मेरे हस्बैंड अब वो सेपरेट नहीं सो पा रहे हैं, वो इसी कमरे में हमारे साथ, गुरुजी का कमरा हम बोलते हैं, यहाँ पर हैं। ये गुरुजी की मैंने गद्दी लगा रखी है, मैंने क्या, गुरुजी ने लगवा रखी है, तो इसलिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपके प्यार, आपके दुलार, आपके आशीर्वाद का, और लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।